आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि पहले आपका अ, जंतुओं में जनन जंतुओं में जनन का जो पहला भाग है आपका वैसे हो गया है। इसका पिछला वीडियो आप जो देखेंगे तो ये सारा चीज़ आपको ऐसे 1 से 12 तक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम बिना लेट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। हालांकि पिछला वीडियो में है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये है पिट्यूटरी ग्रंथि है और यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्य स्रावी ग्रंथि इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका था ये वाला पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हालांकि पिछला वीडियो में भी है लेकिन आप जान गए कि मास्टर ग्रंथि कौन है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है कि माँ के पेट में विकसित हो रहा भ्रूण किसके माध्यम से पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में जब पलता है तो वह क्या होता है कि उसका जो जितने भी आपको पोषण का चीज़ होता है वो सारा चीज़ उसको यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर बोला है कि पोषण और ऑक्सीजन दोनों जो है वह किसके द्वारा मिलता है। यहाँ पर नीचे था आपको नाभि है, यहाँ पर अपरा है। उसके बाद आपका एक और ऑप्शन है इसमें यहाँ पर देखिए कि छोटी आंत है, इसमें से कोई नहीं है। इसमें से कौन सा सही होगा कि जो जिसके माध्यम से वो क्या होता है बच्चा क्या होता है कि अपना पोषण जो है वो प्राप्त करता है। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो महत्वपूर्ण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपरा। क्या होगा? अपरा। मतलब कि अपरा के द्वारा जो है बच्चा क्या करता है, माँ के पेट में जो विकसित है विकसित होते रहता है बच्चा, वो प्राप्त करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 14 में है कि मनुष्य में माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा का हृदय कितने महीने के बाद धड़कना शुरू होता है। जब वह बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो वह ऐसे उसका हृदय का गति, मतलब बच्चा का हृदय का गति कितने महीने बाद उसका धड़कना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें जान आ जाता है ना। सीधा सा बात यही है कि आपको उसका बच्चा का क्या होता है, जान आ जाता है। और कितने महीने बाद, 5 महीने है, 6 महीने है, 7 महीने है, 8 महीने है। तो बच्चे का जो हृदय होता है माँ के गर्भ में वो आपको ऐसे 6 माह के बाद क्या होता है, 6 माह के बाद उसका क्या होता है, धड़कन जो है से धड़कना शुरू हो जाता है। मतलब वो पूर्ण रूप में उसमें ऐसे जिंदा हो जाता है। तो वही आपका इसका ऑप्शन जो है वो कौन होगा, आपको 2 नंबर का होगा। मतलब 6 माह के बाद बच्चा का धड़कन जो है से शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको क्या है, आपको JCERT बुक जो है उसके माध्यम से कक्षा आपको क्लास यहाँ पर आपको कौन है 8 है, उसी से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और बहुत बिल्कुल मतलब इसका लेवल इतना हाई है ना, ये क्या बोले आपको, ये इसी यही बुक है। हालांकि आपका ये बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा ना, आपको कहीं मिलेगा। ये आपको ऐसे बुक बच्चे के लिए मिलता है, शिक्षक के लिए मिलता है। तो उसी के माध्यम से यहाँ पर नोट बना करके आपको बताया जा रहा है। क्योंकि बच्चे के साथ साथ हम सभी को ही पढ़ना पड़ता है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे बच्चा को हम आसानी से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर वही है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है आपको 15 नंबर में, माता के गर्भाशय में शिशु लगभग कितने महीने में पूर्ण रूप से ऐसे विकसित हो जाता है। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर आपको सीधा सा है, हर आदमी जानता है इसको कि 9 महीने के बाद क्या होता है, बच्चा वो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और जो 9 महीने के बाद जो बच्चा जो जन्म लेता है वो काफ़ी क्या होता है, स्वस्थ होता है और बिल्कुल वह डेवलप व्यवस्था में रहता है, विकसित रहता है। हालांकि यहाँ पर जो है कि 7 माह के बच्चा भी जन्म लेगा तो क्या होगा, वह ऐसे सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा देखभाल की जरूरी होता है। आपको 7 माह, 8 माह और 9 माह यहाँ तक बच्चा जो जन्म लेगा वो क्या होगा, मतलब ऐसे वह सुरक्षित है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा देखभाल की जरूरी पड़ता है। 8 में भी आपको देखभाल जरूरी पड़ता है। और यहाँ पर आप क्लियर ही हो गए कि 6 माह के बाद बच्चा का धड़कना शुरू हो जाता है। और 7 माह का जो बच्चा जो जन्म लेगा वो क्या हो सकता है, मतलब वो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा देखभाल की जरूरी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है यहाँ पर 16 नंबर में, किस नलिका के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसी स्त्री को गर्भ धारण करने में अवरोध उत्पन्न होता है। आज बहुत सारे प्रॉब्लम होता है स्त्रियां में। क्या होता है यहाँ पर कि जो कौन सी नलिका है
जिसके क्षतिग्रस्त हो जाने का वह गर्भधारण नहीं कर सकती है, गर्भधारण नहीं कर सकती है, मतलब उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है कि किस नालिका के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ऐसे स्त्रियां गर्भधारण करने में क्या है असक्षम हो जाती है, मतलब वो नहीं कर पाती है। तब वो अंतिम उसका भी विकल्प निकला है बेबी, मतलब टेस्ट बेबी ट्यूब में से बच्चा को क्या किया जाता है, वहाँ पर जन्म दिया जाता है। तो इसका जो है कि आपको एक फेलोपियन, कौन है, फेलोपियन नालिका स्त्री में क्या होता है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस कारण से वह गर्भधारण नहीं करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 17 में, यहाँ पर देखिए आ ही गया, टेस्ट आपका है ट्यूब बेबी में कितने दिनों के बाद निषेचित अंडाणु और शुक्राणु को माँ के गर्भ से प्रतिरोपित किया जाता है, माँ के गर्भ में प्रतिरोपित किया जाता है। मतलब सबसे पहले ये जान जाइए कि जब कोई भी स्त्री जब गर्भधारण करने में वैसे उसको दिक्कत होती है, तो उसका अंतिम जो विकल्प है वह जो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो डॉक्टर करते हैं, वो क्या करते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित कराते हैं और वह गर्भाशय से बाहर निषेचित करते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है से वह उसके यहाँ से गर्भ में उसको है प्रतिरोपित करते हैं। तो वो समय बता रहा है यहाँ पर कि कितने सप्ताह तक उसको सप्ताह के बाद है से उसको प्रतिरोपित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 सप्ताह, मतलब कि 7 दिन तक जो है ना, 7 दिन तक क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में जब बच्चा का जब जन्म रहता है तो उसको बाहर रखा जाता है, अंडाणु शुक्राणु को निषेचित करके बाहर रखा जाता है। उसके बाद 7 दिन के बाद क्या होता है, उसको प्रतिरोपित कर दिया जाता है। कहाँ किया जाता है, माँ के गर्भ में किया जाता है। और उसके बाद काफ़ी देखभाल के बाद जो है वह ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी वाला ऐसे बच्चा जन्म लेता है। हालांकि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं कि सफल नहीं होते हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे सफल होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब अगला देखिए, यहाँ पर 18 में है, 18 में है कि सर्वप्रथम कब जानवरों में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है से यहाँ पर परीक्षण किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा, वो कब किया गया था। और सबसे पहले ये जान जाइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो जानवरों में किया गया था। जानवर में करने के बाद फिर उसको ऐसे क्या किया गया, मनुष्य में लाया गया। लेकिन जानवरों में सबसे पहले कब किया गया था, तो जानवरों में सबसे पहले आपको 1950 में यहाँ से किया गया था। मतलब आज से 75 साल पहले ही आपको क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी का से प्रचलन शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों को पता हो गया था कि अब इस तरह से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन ना, यहाँ पर 19वां है, टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण मनुष्य में कब हुआ। जैसे यहाँ पर अभी आपने जाना कि जानवरों में से 1950 में किया गया, लेकिन तुरंत बाद है इसको प्रयोग डॉक्टर ने क्या किया, मनुष्य में भी शुरू किया। तो मनुष्य में कब शुरू किया गया था, यहाँ पर देखिए कि वही चीज़ है यहाँ पर कि मनुष्य में टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण कब हुआ था। यहाँ पर 1978 है, 1979, उसके बाद है से आपका 1980 है, उसके बाद आपका क्या है, आपका 1981 है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा 1978। मतलब कि 1978 में जो है क्या हुआ था, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण मनुष्य में किया गया था। किसमें किया गया था, मनुष्य में। और उसका नाम भी रखा गया था, क्या चीज़, नाम उसका रखा गया था टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला जो बच्चा जो मनुष्य का हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी। और उसी के आधार पर ऐसे आज भी इसका प्रचलन है, उसका नाम वही रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है। 20 में है कि आपका टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न पहला बच्चा का नाम क्या रखा गया था। टेस्ट ट्यूब बेबी से उत्पन्न जो बच्चा था उसका नाम क्या रखा गया था। तो यहाँ पर देखिए कि इसका नाम तो ही होगा, अभी हम लोग चर्चा भी किए कि टेस्ट ट्यूब बच्चा यहाँ पर है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ये तो गलत हो जाएगा, बच्चा नाम रखा गया था, बेबी रखा गया था। तो सही आपका इसका 2 नंबर वाला है। कौन है, 2 नंबर वाला, मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या नाम रखा गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखिए आगे 20 में, देखिए यहाँ पर 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका स्राव हमारे शरीर में होती है।
मैंने कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका स्राव हमारे शरीर में होता है? तो यहाँ पर विटामिन का है, हार्मोन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, इसमें से कोई नहीं। ये तो खैर नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, विटामिन भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन ही एक ऐसा है जो हमारे शरीर में क्या होता है, उसका ऐसे स्राव होता है, अपने आप ऑटोमेटिक है वो बनता है और बगड़ता भी है। तो इसीलिए इसका मतलब है, कहा गया है कि हार्मोन को संतुलित स्राव के लिए आपको दिमाग या मनुष्य का जो दिमाग है उसमें ऐसे क्या करना है, मतलब कि एकदम शांति बनाए रखना है और बहुत हलचल नहीं रखना है, खुश रखना है अपने आप को। तब जा करके आपका क्या होगा, हार्मोन सही तरीके से आपको लंबे लाइफ टाइम के लिए ऐसे आपको स्रावित होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को खुश रहना चाहिए, जैसे भी हो, परेशानी के बाद भी खुश रहना उसको सीखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर में है कि मनुष्य में हार्मोन का स्राव में प्रमुख शरीर का अंग कौन सा है, मतलब कि किसके कारण ऐसे मनुष्य में सही तरीके से हार्मोन का स्राव होता है। मस्तिष्क है, रक्त है, कंकाल तंत्र है, इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि मनुष्य का जो है ना मस्तिष्क, जैसे आप सोचते हैं उसी के आधार पर हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है आपके शरीर में। इसलिए दिमाग में ऐसा ज़्यादा जोर नहीं देना है, उसको संतुलित रखना है, खुश रखना है। मतलब मेन जो है हार्मोन स्राव का जो हमारा अंग है, प्रमुख अंग है, और कौन है, वो मस्तिष्क है। कौन है? मस्तिष्क है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है आपका 22 में। यहाँ पर देखिए कि भय, उत्तेजना, दर्द जैसी स्थिति में कौन सा हार्मोन का स्राव होता है। कभी कभी आदमी के मनुष्य के शरीर में क्या हो जाता है, डर हो जाएगा, भय एकदम पूरा डर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उत्तेजना हो गया। कभी कभी आदमी उत्तेजित ज़्यादा हो जाता है कोई काम को लेकर के। उसके बाद कभी कभी शरीर में उसका दर्द पीड़ा हो गया, तो इस समय ऐसे एक हार्मोन स्राव होता है। क्या होता है? हार्मोन स्राव होता है। और वो हार्मोन आपको मनुष्य के शरीर को क्या कर सकता है, और संतुलन बिगाड़ भी सकता है। देखिए कुछ ऐसा भी है ना कि मनुष्य के शरीर में कुछ हार्मोन जो हमारे उपयोगी हैं, जो स्राव होता है, कुछ ऐसा अनुपयोगी भी है जो हमको स्राव हो जाता है, जिसके चलते आपको नुकसान हो सकता है। तो कौन सा हार्मोन है जो आपको उत्तेजना, भय, डर, ये सब बहुत सा चीज़ों में से स्रावित होता है? यहाँ पर मास्टर हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको एड्रिलिन हार्मोन है। कौन है? एड्रिलिन। एड्रिलिन हार्मोन आपको याद रखना है कि जो है क्या है, डर से स्रावित होता है मनुष्य के शरीर में। अब देखिए आगे यहाँ पर 23 में है, इसमें से कौन सा एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब जिसका एक सिंगल लिंग होता है, जैसे बहुत सा द्विलिंगी होता है, एक ही मतलब उसको जन्म के लिए दूसरे जीव में जाना नहीं है। तो यहाँ पर बोला है एक लिंगी। तो एक लिंगी आपका है, देखिए मछली और मेढक है, मनुष्य है, इसमें से सभी। तो एक लिंगी मतलब इसका लग रहा है कि सब है, यही है, यही है, यही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी जो जीव है यहाँ पर क्या है, एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी। अब देखिए यहाँ पर 24वां है और ये अंतिम क्वेश्चन है। गर्भाशय का निकला संकरा भाग, गर्भाशय का निकला संकरा भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा है, अपरा है, गर्भाशय है, इसमें से कोई नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर है कि जो हमारे एप्लीकेशन को देख रहे हैं, सारा चीज़ यहाँ पर पीडीएफ के नीचे आंसर भी रहेगा, आंसर का आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि गर्भाशय का निकला संकरा भाग क्या कहलाता है। यहाँ पर अपरा है, गर्भाशय है, और यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीवा। क्या हो जाएगा? ग्रीवा। मतलब गर्भाशय का निकला संकरा भाग जो है उसको ग्रीवा कहा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक से आपसे थोड़ा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देखिए है क्या कि कोई भी जब मेहनत करता है तो आप एक लाइक तो दे सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।